हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अपना बहुत बेसिक फार्मूला और सबका फेवरेट फार्मूला बोल सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ मतलब एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो राइट साइड का जो सॉल्यूशन है वो कितना डिफरेंट वे से आया, मतलब अलग अलग पोर्शन, मतलब जैसे एल्जिब्रिक पार्ट है, एल्जिब्रा, ज्योमेट्री एंड 11th 12th वाले को पता होगा ए टर्म कॉम्बिनेशन। ये तीनों कॉम्बिनेट्रिक्स, ये तीनों पोर्शंस अलग अलग वे से इसको इसका प्रूफ बताते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। सो विल प्रूव वन बाय वन। द फर्स्ट वन एल्जिब्रा। एल्जिब्रिक बेसिस तो बहुत इजी है, तो अगर मैं एल्जिब्रिक बेसिकली अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को एल्जिब्रा कैसे देखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। So general multiplication, a into a square, a into b ab, b into a ba, b into b b square। एंड सबको पता होगा एल्जिब्रा में, बेसिक एल्जिब्रा में नंबर सिस्टम के अंदर अपन a इंटू बी इंटू ए सेम लेते हैं। सो इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज अ प्रूफ फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय यूजिंग सिंपल एल्जिब्रा। सेकेंड सेक्शन ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई एक बड़ा स्पेस, एक बिग स्पेस का अगर हम अपने को एरिया फाइंड करना है तो अपन उसको स्मॉल पोर्शंस में कट करके भी उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे अपन इसमें यूज करेंगे, ज्योमेट्री के पर्पज से अपन ए प्लस बी होल स्क्वायर को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेस समझो, ये बॉक्स है और एज्यूम कि ये स्क्वायर बॉक्स है, तो इसके जो लेंथ है पूरा ए प्लस बी से बनेगा एक साइड। तो मैं स्क्वायर बॉक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। देखो मैं इसको दो स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, मतलब ये फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स है, ये सेकेंड स्क्वायर बॉक्स है। थोड़ा अज्यूम करो, बिकॉज एग्जैक्टली स्क्वायर तो नहीं दिखेगा, तो तुम लोग ऐसे देख सकते हो, दिस वन इज अ स्क्वायर बॉक्स, ये मेरा फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स है, मेरा सेकेंड स्क्वायर बॉक्स है। और इसका लेंथ, इसका साइड का वैल्यू है ए, इसका जो स्क्वायर बॉक्स है इसका स्क्वायर का वैल्यू है बी। तो अभी इसका साइड भी बी होगा, ए भी बी होगा और ए भी बी होगा और ये भी ए होगा। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स है, इसका एरिया क्या होगा, इस एरिया ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा बी स्क्वायर। एज्यूम इट इज अ स्क्वायर। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दोनों पार्ट से बना है, मतलब यहाँ से इसके साइड से बना और ये इस साइड से बना है, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, रेक्टेंगल है। अभी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी, ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल है और इसका भी साइड से वो दोनों ही है, इसका एरिया क्या होगा ए इंटू बी। अब देखो एरिया क्या क्या है, एक ए स्क्वायर आया, एक ए बी आया, बी स्क्वायर आया और ए बी आया। और ये किसका स्क्वायर का इक्वल होगा, मतलब टोटल एरिया किसका इक्वल होगा, ये जो बड़ा स्क्वायर है, ये वाला बड़ा वाला स्क्वायर है, और ये साइड ए स्क्वायर का साइड कितना बने, देखो ये वाला लेंथ जो है ए है, ए बी है, ये टोटल कितना बनेगा ए प्लस बी बनेगा। इट मीन्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए बिग स्क्वायर का एरिया है, दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल स्क्वायर, द फर्स्ट स्क्वायर का ए स्क्वायर, सेकेंड का प्लस बी स्क्वायर, थर्ड का ए इंटू बी एंड फोर्थ का ए इंटू बी। The total area is a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. This is by using geometry. Next, अब कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखो, कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है वो 11th and 12th वाले सेक्शन हम लोग को इजीली समझेगा, बिकॉज ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हो। कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला मैं बता दूंगा सबके लिए, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन
n minus r factorial into r factorial. So what is the meaning of factorial वो बता दूंगा जिनको नहीं पता है. Generally, what is the meaning of factorial? If I write 3 factorial, 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1. Factorial is a notation for this multiplication. जो multiplication अपन, अगर मुझे 4 factorial लिखना है, I write 4 into 3 into 2 into 1, which is nothing but 4 factorial. So, clear? तो NCR एक सिंबल है कॉम्बिनेशन का. इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं बता दूं. NCR मतलब you have to select R elements out of N elements. जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन जैसे अपन अपने सामने 3 मोबाइल्स है, सैमसंग एंड रिलायंस, नोकिया, ऐसे 3 मोबाइल्स है, उसमें से एक मोबाइल सेलेक्ट करना है. तो है सैमसंग, रिलायंस एंड नोकिया. तो वी हैव 3 ऑप्शंस. तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं, 3 मोबाइल्स में से एक मोबाइल सेलेक्ट करो, 3C1. तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 3 ऑप्शंस. तो उसको तुम लोग इससे भी प्रूफ कर सकते हो. जैसे 3C1 is equals to, by using this formula we can write 3 factorial divided by 3 minus 1 factorial into 1 factorial. मैंने पुट किया सिर्फ ये फॉर्मूला के अंदर n और r का वैल्यूज. 3 factorial कैसे लिखेंगे? 3 into 2 into 1. 2 factorial can be written as 2 into 1 into 1. 2 to cancel, you answer 3, तो आंसर इज 3. तो ये मीनिंग है और ये थ्योरेटिकली तुम लोग प्रूफ कर सकते हो इसको. तो अभी एक्चुअली क्या है, ये NCR पता चलने के बाद लॉजिक कैसा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का. एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आप पूछना चाहते हो वो समझ के लो. वी हैव ए और बी, उसमें से तुम लोग को 2 एलिमेंट्स बाहर निकालना है, 2 एलिमेंट्स. तो जस्ट लाइक एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स में सारे ए और बी के बॉल्स डाल दो. समझो इसमें सब ए बी सब बॉल्स, बहुत सारे बॉल्स है. उसमें से तुम लोग कितने बॉल्स सेलेक्ट करने हैं? 2 बॉल्स बाहर निकाल, 2 बॉल्स एंड चेक. अब ये 2 बॉल्स निकालना मतलब वी हैव 2 ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे, 2 इसमें फिल करना है वो बॉल्स. तो अभी ये छोटे छोटे बॉक्सेस में फिल करने के लिए अभी सबसे पहला केस ऐसा हो सकता है मैंने दोनों के दोनों बॉल्स क्या लिया होगा? ए लिया होगा. ए मतलब ए बाहर आया होगा. इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बॉल नहीं आया? बी बॉल नहीं आया. मतलब मैं 2 में से कोई भी बी बॉल सेलेक्ट नहीं किया. देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2C0 मतलब कोई बी बॉल नहीं आया. मतलब ये 0 किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ बी बॉल्स. तो ए दोनों ए आ गए. सेकेंड केस में क्या होगा? मैं एक ए लूंगा, एक बी लूंगा. ये ऑब्वियस केस सबको समझ में आएगा. फर्स्ट में ए लिया फिर बी लिया. इसका मतलब मैं दोनों में से कितने बी बॉल्स लिया? ओनली 1 बी. मैंने पहले ही बता दिया तुम लोग को, 0 किसको डिनोट कर रहा है? बी बॉल्स को. 1 भी किसको डिनोट कर रहा है? बी बॉल्स को. एंड व्हाट अबाउट लास्ट केस? लास्ट केस में मैंने दोनों के दोनों बी बॉल्स लिया, 2C2. दोनों बॉल्स क्या लिया? बी लिया. तो इसके हिसाब से इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेंगे. इसका मतलब जब भी मुझे ए और बी में से 2 बॉल सेलेक्ट करना है तो मेरा आंसर्स क्या क्या हो रहा है? आइदर 2C0 ए स्क्वायर क्योंकि 2 ए है, और मतलब प्लस, मतलब ये सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकता ना. ए हो सकता है और ए हो सकता है और ए हो सकता है. तो और मतलब कंपलसरी नहीं होता है, एंड मतलब कंपलसरी होता है. तो एंड में मल्टीप्लिकेशन आता है और में क्या आता है? एडिशन. तो उसके हिसाब से प्लस 2C1 ए बी प्लस 2C2 बी स्क्वायर. तो जैसे कि मैंने अभी बताया 2C0, देखो 2 में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है. कितने वे में किए? ओनली 1 वे में किए, विच इज 1 ए स्क्वायर. तुम लोग फॉर्मूला से भी प्रूफ कर सकते हो. 2C1 कितने वेस में किए? 2 में से एक बॉल सेलेक्ट करना है. आइदर मैं फर्स्ट वाला भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या सेकंड प्लेस में भी सेलेक्ट कर सकता हूँ. मतलब ये कितने वे से? 2 वेज है. सो इट इज 2AB प्लस 2C2. दोनों में से दोनों बॉल्स बी निकालना है. तो इट इज ओनली 1 वे, 1 बी स्क्वायर. So that is the answer for a plus b the whole square, which is a square plus 2ab plus b square. And if you want the proof of 2C0, we can calculate. It is 2 minus 0 into 0 factorial, which is 2 factorial upon 2 factorial, which is 1. अब कोई बोलेंगे सर 0 factorial का आंसर आप क्या लिखे? क्वेश्चन 1. सी 0 factorial को अपन जनरल मतलब अगर बाहर के नॉलेज के हिसाब से, जो फैक्टोरियल का नॉलेज बिना नॉलेज के हिसाब से देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? इट इज 2 into 1.
It is 2 into 1. What is the meaning of 3 factorial? 3 factorial is 3 into 2 into 1. मीन्स 2 फैक्टोरियल में देखो 2 इंटू वन लिख रहे हो, 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू वन लिख रहे हो, मतलब 3 फैक्टोरियल बताना चाहता है कि 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 फैक्टोरियल बताना चाहता है 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो 0 फैक्टोरियल बताना चाहते हैं कि जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब इसका आंसर 1, क्यों? ओनली वन वे होगा 0 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन अपन कितने बोल रहे हैं, 2 इंटू वन, मतलब 2 नंबर्स ले रहे हैं। 3 फैक्टोरियल में 3 नंबर्स ले रहे हैं। 4 फैक्टोरियल में 4 नंबर्स का वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल में 0 नंबर्स का वर्क करना है, जिसको मैं क्या लिखता हूँ, 1। और अगर किसी को और भी डाउट है तो यू फॉल सिंपल फॉर्मूला। अगर मैं 3 फैक्टोरियल को ऐसा लिखूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मैं 2 फैक्टोरियल को फिर से 2 इंटू वन लिखूंगा, सो इट इज 3 इंटू 2 इंटू वन ही बनेगा। तो n फैक्टोरियल है, सो दिस कैन बी रिटन एज n माइनस वन फैक्टोरियल। देखो मैंने एक नंबर कम करके फैक्टोरियल डाल दिया। अब n का वैल्यू 1 ले लो, सो व्हाट यू गेट, 1 फैक्टोरियल 1, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 0 फैक्टोरियल, या तुम लोग ये 1 को इधर डिवाइड भी कर सकते हो, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये 0 फैक्टोरियल का आंसर हो गया। इसके लिए मैंने यहाँ पे 0 फैक्टोरियल के यहाँ पे 1 लिखा। तो सिमिलरली तुम लोग 2c1 कैलकुलेट कर सकते हो, 2c2 कैलकुलेट कर सकते हो। इससे तुम लोग को पता चल जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ फॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर बाय यूजिंग कॉम्बिनेटर्स। आई होप सो सबको क्लियर है। एंड कॉम्बिनेशन से, ज्योमेट्री से, इसमें थोड़ा सा स्क्वायर का शेप अलग है, एंड अलजेब्रा से। एंड सिमिलरली तुम लोग प्रूफ कर सकते हो बाय यूजिंग combination a plus b the whole cube is equals to 3c0 plus a cube plus 3c1 a square b plus 3c2 ab square plus 3c3 b cube। ये भी प्रूफ तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली पास्कल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। पास्कल ट्रायंगल को जो लॉजिक अपन लास्ट वीडियो में देखे थे 1 1 1 2 1, एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है और कैसे इसको जनरेट किए और क्या है बैकग्राउंड इसका, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।